मत करो। क्राइम कैसे है? क्राइम तो हो नहीं सकता ना, आप ऑलरेडी मैरिड हो चुके हो। Yes, it is called a marital rape. There is a lot more sex happening outside marriage, so I would not say that marriage is important for sex. And to condemn every man in this country as a rapist is not advisable in this August House. एक सवाल पूछूं, अगर कोई औरत शादी के बाद नो बोले तो क्या कानून उस नो को सुनता है? इंडिया में जवाब है नहीं। मुझे हमेशा लगता था शादी एक पार्टनरशिप होती है। जब मैंने भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 63 पढ़ा, इस सेक्शन के हिसाब से अगर एक आदमी अपनी एडल्ट वाइफ के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशंस बनाए तो वो रेप नहीं माना जाता, उसे सिर्फ क्रुएल्टी बोलेंगे, जिसकी सजा सिर्फ 3 साल की है, जबकि रेप की सजा 10 साल से ज्यादा होती है। कानून कह रहा है कि शादी के बाद कंसेंट की वैल्यू कम हो जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जज भी इसमें लड़ गए। जस्टिस राजीव शाबीर बोले कंसेंट वापस लेने का हक औरत के जीने का मूल अधिकार है, और जस्टिस हरिशंकर बोले शादी में कॉन्जुगल रिलेशंस लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस होती है, और इस एक्सपेक्टेशंस का बेस है इंप्लाइड कंसेंट। एक 17वीं सेंचुरी की ब्रिटिश सोच, ब्रिटेन ने जिसे 1991 में उखाड़ के फेंक दिया, इंडिया ने जिसे 2025 तक बचा रखा है। और यहाँ मैं एक सवाल पूछता हूँ, लॉ का बेसिक प्रिंसिपल होता है कंसेंट विड्रॉ की जा सकती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या चाहे मेडिकल प्रोसीजर, तो फिर शादी में ही क्यों नो इररेलेवेंट हो जाता है? मैं किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी शादी के भी खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं इस सोच के खिलाफ हूँ जिसमें शादी के बाद औरत की बॉडी पब्लिक डिबेट बन जाए। आर्टिकल 21 डिग्निटी देता है, लेकिन डिग्निटी कंडीशनल नहीं होती। हो सकता है आप उसे अग्री ना करें। फिलहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 2026 में लिखेगा। तो सोचिए, क्या हम कस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रख रहे हैं? मैं बस एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं? कमेंट डाउन योर व्यूज। मिलते हैं, गुड बाय।